हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ स्टफ़्ड रेड चिली पिकल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी होता है और आप चाहे तो इसको पूरे साल भर के लिए बनाकर रख सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैंने ये मोटी वाली जो लाल मिर्च है इसको ख़रीदा। ये अलग ही होती है, ये सब जगह मिलती भी नहीं है। मुझे ये असम में मिला 200 रुपया केजी, वो भी सिर्फ फैंसी बाज़ार में। आप लोग के वहाँ पर कितने में मिलता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने हाफ़ केजी ख़रीदा था। इसको अच्छे से धो लिया। धो के मैंने इसको धूप में सुखा दिया। 2-3 घंटे इसको मैं अच्छे से धूप में सुखाऊंगी, तभी मैं इनको काट के इसका बीज निकालूंगी। और अचार बनाने के लिए आपको शीशे का एक जो बयाम है, शीशे का बॉटल है, उसको ज़रूर अच्छे से धोकर सुखा लीजिए धूप में। इसको अच्छे से स्टेरलाइज़ कर लीजिए, नहीं तो आपका अचार ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो मैंने भी एक नया बॉटल कल ख़रीदा था साथ ही साथ, और उसको अच्छे से मैंने धो लिया। धोने के बाद मैंने उसको धूप में सुखाने छोड़ दिया। तो मिर्ची हमारे अच्छे से सूख चुके थे, तो मैंने क्या किया, उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको काट लिया और चाकू से पहले निकाला। तो चाकू से थोड़ा ज़्यादा वो शार्प हो जाता है, इसीलिए मैंने चम्मच की सहायता से उसके अंदर का जो बीज है उसको मैं निकालूंगी। तो चम्मच का जो आगे का हिस्सा वो ज़्यादा शार्प नहीं है, इसलिए आराम से निकल रहा था। तो इसी तरह से मैं बाकी के जो मिर्ची हैं उनके भी ऐसी सर को अलग करके चाकू से और चम्मच की सहायता से उनके जो बीज का अंदर का जो बीज है उसको निकाल लूँगी। और इस बीज को हम फेंकेंगे नहीं, इन बीज को भी हम मसालों के साथ मिलाकर इसी अचार के अंदर हम स्टफ़िंग करेंगे। तो क्योंकि अचार में थोड़ा तो तीखा हमको चाहिए, तो इसीलिए इसको हम बीज को भी डाल देते हैं। एक्स्ट्रा मिर्ची पाउडर आप मत डालिए। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप एक्स्ट्रा मिर्ची पाउडर डालिएगा, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मिर्ची पाउडर नहीं डाला, क्योंकि जो इसका जो बीज है यही इसका तीखापन बरकरार रखेगा। तो बिल्कुल भी गलती से आप इसके बीज को मत फेंकिएगा, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बता रही हूँ। तो बस अब चम्मच की सहायता से आप देख सकते हैं कि मैं इसी तरह सारी मिर्चियों को साफ़ कर लूँगी और साफ़ करके निकाल कर उनका बीज निकाल कर उनको धूप में थोड़ा देर के लिए सूखने छोड़ दूँगी। कोई भी चीज़ धूप में आप सुखा लें तो वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें आपको कोई भी प्रिजर्वेटिव डालने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और ये मिर्ची सारे साल मिलता भी नहीं है, बस फरवरी और मार्च में ही मिलता है। और यहाँ पर असम में तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। बिहार और यूपी साइड में ये मिलता है, तो इसीलिए इसको आप सारे साल के लिए बनाकर इसी टाइम रख सकते हैं। ख़रीदा हुआ जो रेड चिली पिकल होता है, जो स्टफ़्ड चिली पिकल, वो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता है। अब मैंने बहुत ब्रांड का खाकर भी देखा है, लेकिन वो उसमें वो मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि घर पे ही खुद बनाइए। और समय तो थोड़ा लगता है, कष्ट भी होता है थोड़ा, लेकिन बोलते हैं ना, कष्ट का फल मीठा होता है। तो बस इसका फल थोड़ा तीखा होगा, क्योंकि ये मिर्ची का अचार है। तो अभी मैंने इसी प्रकार सारी मिर्चियों के बीज निकाल लिए, और बीज निकालने के बाद फिर मैंने इनको वापस धूप में ही छोड़ दिया कि ये अच्छे से और सूख जाएं। और इन बीज को मैं फेंकूँगी नहीं, इनको मैं अच्छे से मसल कर मसालों में ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं मसाले की तैयारी करूँगी। उसके लिए मैंने एक बड़ा सा कढ़ाई ले लिया, और कढ़ाई में मैं अभी एक एक करके सूखे मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले तो मैंने 150 ग्राम करीब काला सरसों ले लिया था। इसको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया था। उसके बाद मेथी में दूंगी 2 चम्मच, सबका मेजरमेंट मैं चाय का चम्मच से कर रही हूँ। और इसके बाद मैं दूंगी, ये है धनिया। धनिया मैंने दिया है कम से कम 4 से 5 चम्मच, आप धनिया दे दीजिए। उसके बाद मैंने अजवाइन दिया है 1 चम्मच। अजवाइन और मेथी को छोड़कर बाकी मसाले कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये है ज़ीरा। ज़ीरा मैंने 4 चम्मच दिया है। ये है सौंफ। सौंफ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये भी मैंने 4 चम्मच दिया है, आप चाहे तो 5 चम्मच भी दे सकते हैं। हींग मैं बाद में डालूँगी। और ये है काला जीरा, इस कलौंजी भी बोलते हैं इसको, मगरैल भी बोलते हैं बहुत लोग। इसको बाद में डालूँगी। और अमचूर खट्टे के लिए ये भी मैं बाद में मसाले में डालूँगी। इन मसालों को हम सूखा पहले भून लेंगे, भून के फिर हम इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, और जब भूनेंगे हमको इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, मसालों को जलाना नहीं है। जैसे ही मसाले चटकने लगे तुरंत ही गैस ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद फिर आप इनको थोड़ा सा दरदरा ही मिक्सी में पीस लीजिए। आप चाहे तो सिलबट्टा में भी पीस सकते हैं इसको। तो अब मेरा मसाला थोड़ा ठंडा हो चुका था, तो मैंने इनको थोड़ा पीस लिया। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में सरसों का तेल, कच्ची घनी सरसों तेल
आप इसमें डाल दीजिए। कम से कम 200 या 250 ग्राम करीब तेल डाल दीजिए। तेल आप बाद में भी डाल सकते हैं गरम करके। तो इनको गरम जब हो जाए तो हम गैस ऑफ कर देंगे। अभी जो मसाला मैंने पीस लिया था मैं उस मिर्ची में डाल दूँगी। साथ ही साथ 1 चम्मच हल्दी डाल दूँगी और इसमें डालूँगी मैं अमचूर पाउडर अच्छे से। 4 से 5 चम्मच अमचूर पाउडर मैं अच्छे से डाल दूँगी इसमें। और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा मगरेल डालूँगी, काला ज़ीरा, कलौंजी भी बोलते हैं इसको, और हींग डाल दूँगी इसमें। इन सबको डाल के अच्छे से मैं हाथ से सानूँगी। नमक डाला है मैंने 3 चम्मच और काला नमक डाला है मैंने 2 चम्मच। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही होता है। इसके बाद फिर मैं इनको जो मिर्ची की जो डंडियाँ थी ना, उनको अच्छे से आपको हाथ से मसल कर तोड़ना होगा, नहीं तो फिर वो थोड़ा साबत साबत रह जाएगा। बीज तो पतला है लेकिन जो उसके ऊपर का जो डंडी था उसको अच्छे से आपको हाथ से मसलना होगा। और उसके बाद फिर मैंने 2 कड़छी इसमें तेल डाल दिया, सरसों तेल जो मैंने गरम करा था। थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें डालेंगे, क्योंकि इसको एक बाइंडिंग चाहिए मसालों को, तो इसीलिए इसमें थोड़ा हमको तेल डालना ज़रूरी है। और क्योंकि ये असम है, यहाँ पर तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने कहीं इतना कष्ट करने के बाद अचार ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डाला है। बहुत लोग विनेगर नहीं डालते, लेकिन मैंने इसीलिए डाला है कि अचार बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और अब मैं क्या करूँगी, अच्छे से मसालों को मिला लूँगी। पूरे मसाले जब अच्छे से मिल जाए, नमक, हल्दी सब, और आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्ची पाउडर इसमें डाल सकते हैं। मुझे हमारे घर में किसी को इतना ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने और मिर्ची पाउडर ऐड नहीं किया है। अभी मिर्ची को एक एक उठा के मसाले उसमें डालेंगे और डालने के बाद चम्मच की सहायता से ही इसको अच्छे से दबा दबा कर मसाले को हम भरेंगे। चाहे तो आप हाथ से भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए शुरू में आप डाल लीजिए। डालने के बाद चम्मच से धक्का मार कर इसको अंदर कीजिए। उसके बाद फिर वापस और भी इसको अच्छे से भर लीजिए। भर भर कर हम एक एक करके मिर्चियाँ सब प्लेट में रखते जाएंगे। वापस से अभी एक मिर्ची लिया मैंने, थोड़ा सा मसाला डाला, चम्मच से मैं इसको धक्का दे दूँगी, नीचे तक चला जाएगा वो। उसके बाद फिर ऊपर तक अच्छे से हमको कस कस के मसाला भर लेना है। और जो मसाला आपका भरने के बाद अगर बच भी जाए, आप उसको टिफ़िन बॉक्स में रख लीजिए। वापस कभी कुछ दूसरा अचार बनाए तो उसमें आप डाल सकते हैं, या तो इसी अचार में आप ऊपर से छिड़क दीजिए। जब आपका सब जब मिर्ची भर जाए, आप जब बॉटल में उसको डाल दें तो जो बचा हुआ मसाला है उसको ऊपर से डालकर तेल डाल दीजिए। तो अभी देख सकते हैं मैं ऐसी मिर्चियाँ को सब भर रही हूँ एक एक करके। पहले थोड़ा सा मसाला डालूँगी, उसके बाद फिर उसको चम्मच से नीचे कर दूँगी। अब इनको बनाने के बाद आपको कम से कम 7-8 दिन तो अच्छे से धूप लगाना है। उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और जो अचार आप खाएंगे उसी अचार को आप अलग से रख लीजिए। बाकी जो अचार है उसको आपको छूना नहीं है। अब देख सकते हैं ये पूरे बनकर रेडी हो गए। अब मैं इनको थोड़ा देर के लिए धूप में छोड़ दूँगी 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के बाद मैं इसको फिर से दूसरा प्रोसेस करूँगी। जो तेल था वो जो थोड़ा ठंडा हो गया है, गरम तेल। अब मैं एक एक मिर्चियों को इन तेल में डुबाऊँगी, डुबा कर निकालूँगी, ताकि ये तेल अच्छे से पी ले। इसको अच्छे से तेल में डाल दिया। अब जिस कढ़ाई में मैंने तेल रखा था उसी में वापस डाल दूँगी। एक एक करके सब मैं इनको तेल में डाल कर निकाल के उसी कढ़ाई में मैं रख दूँगी। ये देख सकते हैं ये पूरा भर गया इसमें। अब इसको भी मैं थोड़ा देर के लिए धूप में ही छोड़ दूँगी। धूप में छोड़ने के बाद अब मैं इसको बॉटल में ट्रांसफ़र करूँगी। बॉटल जो हमारा कांच का बॉटल है उसको अच्छे से मैंने धूप में सुखा लिया था धोकर। आप भी अच्छे से एक शीशे के बॉटल को धोकर सुखा लीजिए। और उसके बाद अब एक एक करके मिर्चियों को मैं उठाकर इसको बॉटल में मैं डाल दूँगी। और बस हमारा 7 दिन के अंदर ही अचार बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा इसी तरह से इस अचार को। और सब अचार को मैं जब इसमें भर लूँगी तो ऊपर से जितना तेल बाकी था उसको भी मैं डाल दूँगी। और आप इस अचार को कम से कम 7-8 दिन तक धूप लगाइए अच्छी तरह से। और जितना खाना है उसको छोटे बॉटल में अलग से कर लीजिए, और इस बॉटल को बार बार हाथ मत लगाइएगा। तो ऐसे आपका अचार सालों साल चलेगा। बस अब जितना तेल था
उसको मैंने इसमें डाल दिया ऊपर से। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार ज़्यादा दिन तक चले तो उसको पूरा तेल पर पूरा ऊपर तक तेल डालकर रख दीजिए, तो कभी भी वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि तेल भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।